अब हम आते हैं कि ये बिजनेस बिल्ड कैसे हो, ये बिजनेस चलेगा कैसे। अब दो तरीके हैं काम करने के लिए। एक तरीका वो है जो बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया हो गया, प्रूवन एक सिस्टम है। एक तरीका ये एक प्रूवन सिस्टम है, भाई इस सिस्टम पे आप चलेंगे आप कामयाब हो जाएंगे। एक वो तरीका है जो आपका खुद का अपना है कि भाई मैं तो अपने तरीके से चलूंगा, कुछ भी कहते रहो लेकिन मैं अपने तरीके से ही काम करूंगा। तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा? तो आंसर है कि नहीं, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि भाई दो तरीके हैं, या तो आप अपने दिमाग से इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए या फिर सिस्टम को फॉलो करके इस बिजनेस को बिल्ड। और फिर अगेन रिपीट करा देता हूं, ऐसे लोग जो सिस्टम को फॉलो करते हैं वो इस बिजनेस में बहुत जल्दी कामयाब होते हैं। और जो लोग इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे मैक्सिमम लोग, कामयाबी तो बहुत दूर की बात है, इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, इस बिजनेस से बाहर होते हैं। और बहुत स्ट्रगल उनको करना पड़ता है, बहुत चैलेंज उनको झेलने पड़ते हैं अपने बिजनेस को बिल्ड कर। बगैर सिस्टम के आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। तो डायरेक्ट सेलिंग का एक सिस्टम है। जैसे मैंने एक शर्ट पहन रखी है, मैं आपके सामने में शर्ट पहन के बैठा हूं, बचपन से आप शर्ट पहनते हुए आ रहे हैं। अब ये शर्ट का पहला बटन है, मान लीजिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं, पहला बटन है, वैसे तो ऊपर वाला होता है, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला बटन। अब इस बटन को मैं ऐसे खोल देता हूँ, है ना, और ये पहला बटन मैं ये वाला लगा देता हूँ। ये देखिए, ये ऊपर वाला बटन जो है ये मैं लगा देता हूँ, पहले वाला बटन। ठीक है। या इसके नीचे वाला जो बटन है, मान लीजिए दो बटन है, अब इसके अंदर मैं ये वाला बटन लगा देता हूँ। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये शर्ट के बटन अगर एक गलत हो गया तो क्या शर्ट के बाकी बटन सही लगेंगे? तो आपका आंसर आएगा कि नहीं। एक बटन गलत आपने लगा दिया तो शर्ट के सारे बटन गलत लगे। अब इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या शर्ट की गलती है? क्या शर्ट बनाने वाले की गलती है? नहीं, ना शर्ट की गलती है, ना शर्ट बनाने वाले की गलती है। गलती है शर्ट पहनने वाले की, क्योंकि वो बटन गलत लगा रहा है। उसने पहला बटन ही रॉन्ग लगा। उसको समझाया भी जा रहा है कि भाई साहब ये जो पहला बटन है ये ऐसे लगेगा, देखिए ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, यहां से लगेगा। अब आप लगाएंगे, अब सारे बटन सही लगेंगे अगर आप इसी सीरीज के अंदर लगा रहे हैं। उसको एक बार समझाया, वो फिर वही गलती कर रहा है, वो यहां पे पहला बटन लगाने की कोशिश करता है। सारा जीवन लगे रहिए, ये शर्ट बंद तो होगी, इसके बटन बंद तो हो जाएंगे, लेकिन सही बंद नहीं। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, सेम नेटवर्क बिजनेस है। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, थोड़ी बहुत सफलता आ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में जिस सफलता के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं वो सफलता शायद कभी जिंदगी में आपको नहीं मिलेगी। दूसरे उदाहरण से समझा देता हूं। मेरा मोबाइल नंबर है, आपका भी एक मोबाइल नंबर है। मेरा मोबाइल नंबर है 9625305038। अब ये मेरा मोबाइल नंबर। अब आपको मुझे कॉल करना है, मुझसे बात करनी है, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर आ गया। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आपके पास मोबाइल भी ठीक है, आपका नेटवर्क भी ठीक है, मेरे पास मोबाइल भी ठीक है, मेरे पास नेटवर्क भी ठीक है। आपके मोबाइल में भी पैसा डाला हुआ है कॉलिंग करने के लिए, मेरे मोबाइल में भी आजकल तो फ्री हो गया है। मेरे मोबाइल में भी मान लीजिए नेटवर्क में बैठा हूं, सब कुछ ठीक ठाक है। मैं दिल्ली बैठा हुआ हूं, आप कोलकाता में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हो, बिहार में बैठे हुए, कोई भी व्यक्ति, अगर जो मैंने अभी मोबाइल नंबर आपको बताया, ये मोबाइल एज इट इज कोई अगर मिलाता है, कोई अगर मिलाता है 9625305038 एज इट इज अगर कोई मिलाता है, तो मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या ये मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल नंबर पे आके कनेक्ट होगा या नहीं? मेरा मानना है, आप जितने लोग आज की जूम सेशन में बैठे हैं सब एक ही बात बोल रहे होंगे, 100% होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो। अगर नेटवर्क इश्यू कोई नहीं है, पेमेंट का इश्यू कोई नहीं है, और आपने ये नंबर एज इट इज डायल किया, तो दुनिया के किसी भी कोने से डायल करेंगे, मेरे मोबाइल नंबर पे घंटी बजे और आपकी मेरे से बात हुई। अब यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाते हैं, आप कहते हैं सर आपका नंबर 96253 है, मैं 253 की जगह 4 लगाऊंगा, शायद थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। अपना दिमाग लगा दिया आपने, और 3 की जगह 4 लगा दिया आपने कि शायद 4 लगाऊंगा तो और जल्दी मिल जाए।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये फोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर ये नंबर किसी और का है तो किसी और के पास जाके मिलेगा, क्योंकि आपने 3 की जगह 4 लगा। सिंपल है। अब आप कितनी भी कोशिश करते रहिए, 96253 की जगह 96254 मिलाते रहिए, कितनी भी कोशिश करते रहिए, कितनी बार भी कोशिश करते रहिए, पूरी जिंदगी कोशिश करते रहिए, ये फोन कहीं और जाके लगेगा, अजय शर्मा के पास नहीं लगेगा। अजय शर्मा के पास तो तभी लगेगा जो अजय शर्मा का नंबर एज इट इज आप डायल करेंगे। नंबर आगे पीछे भी करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिए। जो नंबर मैंने आपको बताए वही नंबर आप डायल करें, लेकिन आगे पीछे करते हैं, हो सकता है वो कहीं ना मिले, हो सकता है कहीं ना कहीं मिले, लेकिन अजय शर्मा यानी मुझे नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आप बात करते रहेंगे, अपना समय खराब करते रहेंगे, अपना पैसा खराब करते रहेंगे, लेकिन वो उस जगह नहीं मिलेगा जहां आप मिलाना चाहते हैं। अजय शर्मा के पास वो नंबर नहीं। अजय शर्मा से बात कर रही है तो एज इट इज नंबर आपको मिलाना। इससे साधारण तरीका, इससे सिंपल तरीका इस बिजनेस में कामयाब होने का मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन अगेन वही वाली बात होती है कि जहां अपना दिमाग आपने लगाया, और अपना दिमाग कौन लोग लगाते हैं? वो लोग लगाते हैं जिनको इस बिजनेस की पिक्चर क्लियर नहीं होती। थोड़े दिन मेहनत की, 1 महीना मेहनत किया, चेक थोड़ा सा कम बना, तो वो सोचते हैं ये जो तरीका है ये गलत है, ये जो तरीके से मैं काम कर रहा हूं ये गलत है, मैं अपना तरीका अपना लेता हूं। वो फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं और फिर पता लगता है फिर बिजनेस नहीं चलता। फिर वो कहते हैं अच्छा इससे भी नहीं चल रहा, अब तीसरा तरीका अपनाते हैं, तीसरे से भी नहीं चल रहा। वो दुनिया भर के सारे तरीके अपना लेते हैं, किसी से बिजनेस नहीं चलता। लेकिन वो एक जो तरीका है, जो एक प्रूवन तरीका है, उस पे 6 महीने लगातार, 1 साल महीना काम करने के लिए तैयार नहीं है, जिससे 100% सफलता उनको है। इसी वजह से नेटवर्क बिजनेस में इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी लोग लगे। कंपनियां बदलने से पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा खुद को बदलने से। हाँ, कंपनी गलत कर रही है, कंपनी ने आपके साथ गलत किया है, कंपनी में कुछ गलत चीजें हो रही हैं, तब आपका निर्णय सही है, आप कोई दूसरी कंपनी बदलिए। लेकिन सब जगह सब ठीक है, फिर भी आप सफल नहीं हो रहे हो, फिर आपके अंदर। तो एज इट इज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। हर कंपनी में ज्यादातर लीडर, जरा सा कोई चीज होता है फिर कुछ नया, जरा सा कोई चीज होता है फिर कुछ नया, जरा सा फिर कुछ होता है फिर कुछ नया। उस नए नए के चक्कर में वही वाली कहानी कि गड्ढा जो है वो खोदना आपने शुरू किया, खेत में 25 फुट पे पानी है, आपने 24 फुट खोद दिया, पानी नहीं निकला, आप परेशान। कोई आया, यार बड़ी मेहनत कर ली यार, तूने 24 फुट खोदा है तो भैया यहाँ पानी निकलेगा, वो थोड़ी दूर वहां पे जाके खोद। आप उसी खेत में दूसरी जगह गए, वहां पे फिर आपने 22 फुट गड्ढा खोद दिया, पानी नहीं निकला। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा यहाँ नहीं, यहाँ निकलेगा, आपने फिर वहां गए, वहां 18 फीट फिर खोदा, वहां से पानी नहीं निकल रहा। 23 फीट फिर खोद दिया, वहां पानी नहीं निकल रहा। फिर कोई बात, आप सब जगह खोद रहे हो, पूरा खेत आपने खोद दिया, लेकिन 20 फुट, 22 फुट, 21 फुट, 23 फुट पानी निकलना था 24 फुट के बाद। लेकिन 24 फुट कभी भी खोदने के लिए आप तैयार नहीं हो, पानी नहीं निकलेगा। आप क्या, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके परदादाजी, पूरी दुनिया भी लगी रहे तब तक नहीं होगा, क्योंकि पानी 24 फुट के नीचे है, यानी सिस्टम को आपको फॉलो। तो नेटवर्क बिजनेस का भी एक सिस्टम है जो वेल मेंटेन्ड सिस्टम है, वेल डिजाइंड सिस्टम है। अगर जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। अब जब ये चीजें मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं हमें सब मालूम, तो सब मालूम है उसके बाद भी अगर आपका बिजनेस तेज नहीं चल रहा, सब मालूम है उसके बाद भी आपका बिजनेस काम नहीं हो रहा, तो आपको केवल मालूम है, केवल मालूम है, उस पर आप काम नहीं करते। काम करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। हाँ, कल हमने एक वीडियो डाला अपने इसी घर के ऊपर, जो हमने एक टेरेस बनाया हुआ है उसके ऊपर, जो मैंने कल वाइफ ने और मैंने एक वीडियो बनाया, फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने ग्रुप में डाला था। कि एक छोटा सा पौधा लगाने के लिए भी भाई साहब प्रयास करना पड़ता है। फूल का एक छोटा सा पौधा लगाने के लिए भी, फूल प्राप्त करने के लिए भी प्रयास करना पड़ता है, मेहनत लगानी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है, तब जाके वो फूल देता है। यहाँ पे आप लाखों करोड़ों रुपए महीने की बात कर। तो यहाँ भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहले, और एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। आगे पीछे करोगे नहीं चलेगा, उसमें से कुछ नंबर बाहर निकाल के कर दोगे मोबाइल में, नहीं चलेगा। एज इट इज फॉलो करना। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपको फॉलो करनी है अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है,
तो सबसे पहली चीज है 3 से 5 साल का माइंड सेट करके ही इस बिजनेस को शुरू कर। अगेन रिपीट करता हूं, इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो 3 से 5 साल का माइंड सेट करके ही बिजनेस को शुरू करना है। कुछ लोग 2 महीने आपके साथ चले छोड़ दिया, कुछ लोग 3 महीने आपके साथ चले छोड़ दिया, कुछ लोग 5 महीने आपके साथ चले छोड़ दिया, कुछ लोग 6 महीने 7 महीने 8 महीने आपके साथ चले छोड़ दिया, किसी ने 1 साल के बाद छोड़ा, किसी ने 12 महीने 13 महीने 14 महीने 15 महीने के बाद छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि जब हमने कंपनी शुरू की थी 2022 के अंदर, जब हमने 2 फरवरी 2022 के अंदर ये कंपनी शुरू की थी, जब पहला सेशन मैंने दिया था उस दिन भी मैंने बोला था कि वीकेंड के अंदर अगर जिस व्यक्ति को भी कामयाब होना 3 से 5 साल का माइंड सेट करके शुरू कर। उनमें से उस मीटिंग में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, काफी अच्छे अच्छे लेवल पे भी पहुंचे। उनमें से बहुत सारे लोग आज हमारे बिजनेस में नहीं है। कहा था यस सर हम 3 से 5 साल इस बिजनेस को करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, आज इस बिजनेस से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि 3 से 5 साल का माइंडसेट लेके मैक्सिमम लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। सबको शॉर्ट टर्म चाहिए, सबको जल्दी चाहिए, सबको जल्दी चाहिए। और इनमें से मैक्सिमम लीडर जिनके अंदर क्वालिटी भी थी, जो अच्छा कर भी सकते थे, वो आज ऐसी कंपनियों के अंदर चले गए हैं जहां पे रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए जाते। और मजेदार वाली बात यह कि वहां भी जाके सफल नहीं। एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जहां पे आपकी फेस वैल्यू ठीक रहे, एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जहां पे सामने वाले का आप नुकसान ना कराएं, आपकी फेस वैल्यू सही रहे, सामने वाले की भी फेस वैल्यू सही रहे, फिर पैसा कमाने का मजा। तो सबसे पहली चीज 3 से 5 साल का माइंड सेट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आज की इस मीटिंग में हैं या जितने भी लोगों को आपने ज्वाइन कराया, इवन सबसे पहले आप, समस्या पता क्या होती है, हम दूसरे को समझाते रहते हैं, खुद नहीं समझते। दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान है, खुद समझना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले मुझे अपनी गारंटी देनी पड़ेगी, सबसे पहले मुझे अपनी गारंटी देनी पड़ेगी, क्या मैं 3 से 5 साल टिकने के लिए तैयार हूं? तब मैं किसी दूसरे से सवाल कर सकता हूं, भाई तुम 3 से 5 साल कर सकते, मेरी कोई गारंटी नहीं है। मेरे अंदर से मन चल रहा है पता नहीं यार होगा नहीं होगा, कंफ्यूजन में चल रहा हूं, मैं दूसरे से गारंटी मांग रहा हूं, नहीं होगा। सबसे पहले जितने लोग आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, अगर आज के बाद कदम बढ़ाना है तो 3 से 5 साल का माइंड सेट लेके, इन 3 से 5 साल में बहुत दिक्कतें आएंगी, इन 3 से 5 सालों में बिजनेस में बहुत स्ट्रगल आएगा, इन 3 से 5 सालों में बिजनेस में बहुत अप डाउन आएंगे, लेकिन हमेशा फॉरएवर एक बात यहाँ पे माइंड में रहनी चाहिए, दिलो दिमाग में रहनी चाहिए, 3 to 5 years कुछ भी हो जाए, इस बिजनेस को छोड़ूंगा, इस बिजनेस को छोड़ूंगा। वो फैमिली से प्रॉब्लम आ सकती है, वो अपलाइन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, वो डाउनलाइन की तरह से प्रॉब्लम आ सकती है, वो कोई अदर कंपनी, कोई फ्रॉड कंपनी की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, किसी दूसरी कंपनी की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहला काम, अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, 3 से 5 साल का माइंडसेट लेके ही इस बिजनेस को शुरू करना। 3 से 5 साल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं जो सीखने के लिए होती है, और लोग सीखने के लिए तैयार। ऐसे ऐसे लोग जो कहते हैं जी हम लीडर हैं, अगर उनको बोल दो एक सेमिनार अपने दम पे करो, वो अपने दम पे सेमिनार नहीं कर सकते और अपने आप को लीडर बता रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखने के लिए इस बिजनेस में ध्यान, रातों रात ये बिजनेस अमीर नहीं बनाता, बहुत कुछ सीखने के लिए इस बिजनेस में है, और वो सीखने वाला काम जो है ना, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, और वो वक्त देने के लिए लोग बिल्कुल भी तैयार। तो 3 से 5 साल का माइंडसेट लेके खुद भी शुरू करना है, और जो व्यक्ति भी आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, पहले दिन उससे कमिटमेंट लेना है 3 से 5 साल। दूसरी चीज, अब केवल कमिटमेंट ले लिया कि हाँ जी 5 साल मैं छोड़ूंगा नहीं जी, क्या कामयाबी मिल जाएगी? नहीं सर, 5 साल ज्वाइन कर लिया, कसम खा रहा हूं छोड़ूंगा। कोई भी पूछे क्या कर रहे हो, वीकेंड कर रहा हूँ, वीकेंड कर रहा हूँ, वीकेंड कर रहा हूँ, वीकेंड कर रहा हूँ, वीकेंड कर कुछ नहीं रहा, बस वीकेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बोला गया 5 साल छोड़ना नहीं। 3 से 5 साल का माइंडसेट काम करने का लेना है, खाली बैठने का नहीं लेना है। तो 3 से 5 साल में दूसरा काम जो करना है, अगर आप आज ये निर्णय ले लेंगे कि शायद कुछ भी हो जाए सर 5 साल आप इस वीकेंड के अलावा मुझे कहीं देखना नहीं है, वीकेंड ही करना है एज ए करियर, मुझे अपने जीवन को जो बेहतर बनाना है वो वीकेंड के माध्यम से बनाना है, ये मजबूत निर्णय, ये दृढ़ संकल्प जब आप ले लेंगे, फिर दूसरा काम आपको करना है। अगर ये दृढ़ संकल्प नहीं है तो दूसरा काम अगर पहले करेंगे तो कोई फायदा नहीं। और दूसरा काम है 100% सबमिशन मोड में आके काम करना। 100% सबमिशन मोड में आके काम करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी। सबमिशन मोड का मतलब होता है समर्पित भाव से काम।
और जहां पे बात सबमिशन किया जाती है, जहां पे बात समर्पण किया जाती है, जहां पे खुद को समर्पित करने की बात आ जाती है, वहां अपना दिमाग नहीं लगाते। फिर सिस्टम जो कह रहा है, फिर आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और आपकी मैनेजमेंट जो कह रही है, वो सर्वप्रथम है। आपका दिमाग नहीं चलेगा, आपका मूड नहीं चलेगा यहाँ। अब आपको सिस्टम को फॉलो करो। अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसको बोलते हैं सबमिशन मोड। जो सिस्टम को फॉलो करता है वही सबमिशन मोड, वही समर्पण मोड। लेकिन बहुत सारे लोग, पहले भी मीटिंग में मैंने कई बार बताया, आज फिर मैं बताऊंगा, एक तरीके से सफल होना चाहते हैं और वो तरीका उनका गलत है। वो ये कहते हैं दिमाग मेरा और शरीर अपलाइन का, दिमाग मेरा और शरीर अपलाइन, मैं तो ऐसे काम करूंगा, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये बिजनेस क्या कहता है, ये सिस्टम क्या कहता है, दिमाग अपलाइन का और शरीर अपना जो इस्तेमाल करेगा वो कामयाब। अब अपने अपने आप को चेक कीजिए, जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है वो एक ही एटीट्यूड के साथ काम कर रहा है, दिमाग तो मेरा चलेगा, शरीर अपलाइन का नहीं। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही काम करना पड़ेगा, लेकिन किसको, अपलाइन, मुझे नहीं। मैं जैसे कहूंगा वैसे अपलाइन को मानना पड़ेगा, अपलाइन जो कहेगा वो मैं नहीं मानूंगा, मैं जैसे कहूंगा वैसे अपलाइन को मानना पड़ेगा। और आपको नॉलेज नहीं है, इसी वजह से आप फेल। ये काम जब तक मैंने किया मैं भी फेल था, ये काम जब तक उन सभी लीडर ने किया जो आज टॉप पे हैं, जब तक वो ये काम करते थे कि हमारे दिमाग से बिजनेस चलेगा, वो सब फेल थे। जिस दिन उसने समर्पण कर दिया, जिस दिन वो सबमिशन मोड में आ गए, वो सब सफल। मैं कह रहा हूं बात बहुत साधारण है, बात बहुत सिंपल है। तो आज से अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि कंपनी मैनेजमेंट जो बात बोलेगी वो सर्वप्रथम। हमारी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। अपलाइन वो नहीं जिसने आपको ज्वाइन कराया। कई बार हो सकता है कि आपकी अपलाइन को नॉलेज आपसे ज्यादा ना हो, तो उससे ऊपर भी बहुत सारी अपलाइन। कई बार लोग उसी व्यक्ति को आप अपना अपलाइन मान के बैठ जाते हैं जिसने आपको ज्वाइन कराया, जिसने आपको स्पॉन्सर किया, कि वो तो काम कर नहीं रहा, मैं क्यों करूंगा। अरे भैया वो अब आपका अपलाइन नहीं है, अपलाइन वाली कैटेगरी में नहीं आया अभी, वो लीडरशिप वाली कैटेगरी में नहीं आया, उसको प्लान दिखाना नहीं आता, उसको ट्रेनिंग देना नहीं आता, वो सिर्फ आपका स्पॉन्सर है। तो मैं शब्दों पे मेरे ध्यान दीजिए, एक्टिव, जो एक्टिव हो, लगातार फील्ड में मिलता हो, लगातार जूम में मिलता हो, लगातार बड़े बड़े इवेंट सेमिनार में मिलता हो, लगातार आपसे कांटेक्ट रखता हो, उसको बोलते हैं एक्टिव अप्लाई। इफेक्टिव, जिसकी बातों का प्रभाव पड़ता हो लोग। ग्रोइंग, जो हर महीने चेक ले रहा हो, हर महीने जिसकी इनकम बन रही हो। ऐसा ना हो 4 महीने इनकम नहीं बनी हो, फिर 5वें महीने में कोई झटका लगा और इनकम बन गई, उसको हम ग्रोइंग नहीं बोलते। भले ही 30,000 का चेक आ रहा है लेकिन लगातार आ रहा है, भले ही 20,000 का चेक आ रहा है लेकिन लगातार आ रहा है, उसको भी हम ग्रोइंग उसमें लेंगे। तो सबमिशन मोड में आना दूसरा, अगर आपको बिजनेस में सफल होना है तो आज के बाद सबमिशन मोड में आना। अच्छा, ये बात मैं सिर्फ नए लोगों को नहीं समझा रहा हूँ, अभी बहुत पुराने लीडर ऐसे हैं, जो बड़े लीडर ऐसे हैं जिनको अच्छे खासे चेक आ रहे होंगे, अच्छे लेवल को भी प्राप्त कर लिया, वो सोच रहे होंगे मेरे लिए नहीं है ये, मैं तो 100% सबमिशन मोड में हूं। नहीं, आप भी सबमिशन मोड में नहीं हो। सबमिशन मोड का मतलब होता है एक एक बात को मानना, अपना दिमाग फिर वहां नहीं लगाना है। अगर आप अपना दिमाग लगा रहे हैं फिर आप सबमिशन मोड में नहीं है, ये ध्यान रखें। तीसरा काम जो आपको इस बिजनेस में सफल बनाएगा वो है 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। अगर बन सकते हैं तो कदम आगे बढ़ाना, अगर नहीं बन सकते हैं तो बिजनेस को यहीं स्टॉप करना। ये जितने काम बता रहे हैं इनमें से किसी में छूट मिलने वाली नहीं है। अगर आपको सफल होना, अगर आपको 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने की एक हैंडसम आमदनी पे पहुंचना है, तो सारे काम आपको करने पड़े, इनमें कोई छूट मिलने वाली नहीं। अगर आपका कोई अपलाइन आपको ये कह के लाया है नहीं नहीं आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको कामयाब बनाऊंगा, उसने आपको धोखा दिया है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपको सफल नहीं बना सकता। यही झूठ बोल के वो खुद भी सफल नहीं बन सकता। सिर्फ एक एंट्री लेने के लिए, सिर्फ 700 बिजनेस वॉल्यूम लेने के लिए शायद उसने आपसे झूठ। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो ये जो प्रोडक्ट मेरे घर में रखे हुए हैं आपके घर में भी रखे होने चाहिए। ये जो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करता हूं आपको भी इस्तेमाल करना, तब बिजनेस चलता है। अब आप बिजनेस में तो आ गए, आप कह रहे हैं मैं सबमिशन मोड में हूं, मैं 3 से 5 साल का माइंड सेट करके आया हूं जी, लेकिन आप 1 महीना सामान खरीदा, 1 महीना नहीं खरीदा, इस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं, आपको ये बिजनेस समझ में नहीं। ये प्रोडक्ट ही आपको अमीर बनाए, ये जो प्रोडक्ट पीछे रखे हैं यही आपको अमीर बनाए।
अगर ये प्रोडक्ट आज आपके घर में नहीं है, जो भी इस मीटिंग के अंदर बैठा हुआ दोस्त, आप इस बिजनेस में है ही नहीं। अगर ये प्रोडक्ट आप यूज नहीं करते, कई लोगों के घर में होते हैं 3 महीने पहले डब्बी खरीदी होगी, आज भी ऐसी रखी होगी, खत्म नहीं हुई होगी, तो आपको समझ में नहीं आया। कई लोग ये सोचते होंगे कि मैं तो बीमार नहीं हूं, इन प्रोडक्ट की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे घर में कोई बीमार नहीं है, मेरी माता जी बीमार नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरी वाइफ बीमार नहीं है, मेरा बेटा बीमार नहीं है, मेरी बेटी बीमार नहीं है। अरे इन सबको छोड़ो, हम तो अपने डॉग को भी खिलाते हैं। ये जो न्यूट्रिशन है, मैं डेली अपने ओमेगा और हमारा E30 हमारा डॉग खाता है डेली खाने के साथ, उसको भी देते हैं, उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। हमारे घर में कोई बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्यों खा रहे हैं? क्यों? इस वजह से खा रहे हैं क्योंकि बीमारी हमारे शरीर में ना आए। सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन, बीमारी से को अपने से कोसों दूर रखने के लिए खाया जाता है। जो बीमार है उसके लिए तो है ही है, लेकिन मैं हेल्दी हूं तो मैं क्यों खाऊं? क्योंकि मेरे शरीर में कभी बीमारी ना आए, इस वजह से मुझे खाना। तो तीसरी चीज, अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इस बिजनेस में नहीं। अगर आप जिसको ज्वाइन करा रहे हैं और उसके साथ भागे चले जा रहे हैं और वो 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करता है, वो इस बिजनेस में नहीं है, और आप भी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आपका भी शर्ट का बटन गलत लग गया है, आप भी फिर एक नंबर गलत डाल रहे हैं, रॉन्ग नंबर में आप चलते रहेंगे, आप हमेशा प्रॉब्लम। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, ये ध्यान रखें, तब बिजनेस चलता है। चौथा, मेक ए लिस्ट। ये बिजनेस टीम बनाने का बिजनेस। मैंने बहुत पहले एक मीटिंग ट्रेनिंग दी थी आपको कि एक शानदार सी डायरी ली। उस डायरी के अंदर बिजनेस शुरू करने से पहले सर समय देना पड़ता है ना, ऐसी थोड़ी बिजनेस शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, इधर ज्वाइन कराया, इधर फार्म भरा, अगले दिन से चल बेटा फील्ड के अंदर निकल जा, मीटिंग देनी शुरू कर। खुद ही दे रहा है वो मीटिंग, हम जा भी नहीं रहे। हमने सोचा जुड़ क्या बात, अब तो ये खुद कर ले। कैसे कर लेगा भाई? उसको वीकेंड के बारे में नहीं मालूम, उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, उसके आपको प्लान के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में नहीं मालूम। कोई भी आएगा उसको उठा के ले जाएगा, कोई भी आएगा उसको नेगेटिव कर देगा। हमने उसको ट्रेंड ही नहीं किया, हमने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। ये तो वही वाली बात होगी ना, सिंपल से घोड़े को आप रेस के मैदान में दौड़ा रहे हो, वो तो हारेगा क्योंकि वो ट्रेंड नहीं। रेस के मैदान में कौन सा घोड़ा दौड़ता है? तो घोड़ा ही ना, लेकिन वो ट्रेंड घोड़ा होता है। एक सर्कस के अंदर शेर है जिसको ट्रेंड किया गया है, बॉल पे नाचना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, को ट्रेंड नहीं किया हुआ। जंगल का शेर सीधा लाके पिंजरे में डाल दो और उसके सामने खड़े हो जाओ कि भैया तू बॉल पे खड़ा होकर दिखाओ, खा जाएगा आपको। ट्रेंड नहीं। तो अनट्रेंड लोगों को हम लोग सोचते हैं कि अपने आप कर लेंगे, नहीं होगा। हम टाइम नहीं देते, अपने ऊपर टाइम नहीं देते, अपनी टीम के ऊपर टाइम नहीं, हमें लगता है टाइम वेस्ट करने वाले काम है सारे के सारे। और आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैंने एक मीटिंग की थी, मैंने आपको बताया था एक सुंदर सी डायरी होनी चाहिए। उस सुंदर सी डायरी के अंदर जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखाना चाहते हैं उसका नाम लिखा होना चाहिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होना चाहिए, वो क्या करता है ये लिखा होना चाहिए, उससे आपके क्या रिलेशन है ये लिखा होना चाहिए, वो कहाँ रहता है ये लिखा होना चाहिए। अगर एड्रेस है तो पूरा एड्रेस लिखिए, पूरी डायरी पे एक पेज पे एक आदमी का नाम लिखिए। और हो सके तो सोशल मीडिया से उसका फोटो, अगर फेसबुक पे है या व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, तो फोटो बाहर प्रिंट आउट निकाल के उस डायरी पे लगा। और ऐसे 50 पेज पे 50 लोगों के नाम लिखिए, लिखवाइए अपनी टीम से जिनको आप ज्वाइन कराते हैं, और फिर उनके साथ निकलिए फील्ड में उन्हीं लोगों को प्लान दिखाने के लिए जिनके नाम लिखे हुए हैं। और जिस व्यक्ति के घर पे आप जा रहे हैं सर, उसके सामने जब पेज खोलेंगे ना, मान लो सामने सुरेश बैठा हुआ, सुरेश का नाम आपने खोला सुरेश गुप्ता का, और सामने पेज पे देख रहे हो सुरेश गुप्ता, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस, उसका आ, आपका रिलेशन, और साथ में सुरेश गुप्ता अपनी फोटो देखे, वो कहेगा यार मेरे घर में, परिवार में, मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने आज तक मेरा फोटो नहीं रखा, यार ये डायरी में फोटो लगा क्या? और उस डायरी का प्रभाव सामने वाले पे ये पड़ेगा कि अगर मैं मना कर दूंगा तो यार इसके पास तो अभी बहुत बड़ी लिस्ट है, ये तो और लोगों के पास भी जाए। आप दिखाइए सर, मुझे तो इन्होंने सिर्फ देखिए मिलवाने के लिए बोला है, ये देखिए मैं तो 50-100 आदमियों के नाम लिखे हुए, इनको मिलवाना है, बस यही काम है। उसको लगेगा यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। दूसरा, जब आप वो 50 आदमियों की लिस्ट बना के किसी के साथ निकलते हो, उसमें से 3 4 5 शुरू के लोग अगर मना कर देते हैं तो वो आदमी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसको आप नेगेटिव नहीं होने दोगे, उसके कंधे पे हाथ रख के बात बोलोगे कोई बात नहीं, अभी 45 लोग और हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनके पास चले। लेकिन हवा में तीर चला रहे, ज्वाइन कराया निकल लो, ज्वाइन कराया निकल लो, 3 आदमी मना करते हैं, चौथी मना उसकी हो जाती है, वो घर पे फिर आप कहते हो सर मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। मेहनत कर रहे हो विदाउट सिस्टम, विद सिस्टम मेहनत नहीं कर रहे हो दोस्त। तब से लेके आज तक एक सिंगल लीडर नहीं है जिसने इस तरीके की डायरी बनाई। इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। क्यों? अरे ये कोई काम थोड़ी है, ऐसे काम थोड़ी होता है।
ऐसे ही काम होता है, करना शुरू करो तो पता लगेगा। लेकिन इस काम में लगती है मेहनत, इस काम में लगता है टाइम, और ये काम में जब मेहनत करोगे, इसमें जब टाइम लगाओगे, तो मजबूत बिजनेस बिल्ड हो, मजबूत बिजनेस बिल्ड हो। लेकिन उसको हम करने के लिए तैयार नहीं। हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, हमें रातों रात रिजल्ट चाहिए, और रातों रात के चक्कर में वो खत्म हो। रोज मुर्गी अंडा दे रही है सोने का, उसमें हमें सब्र नहीं। हम तो पेट काट के एक ही दिन में सारे अंडे निकाल, पॉसिबल। सिस्टम को फॉलो। तो जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन करा रहे हैं, या आप नए व्यक्ति हैं, ज्वाइन हुए हैं और काम करना चाहते हैं, जब तक आपकी डायरी में, आपके रजिस्टर में 50 लोगों के नाम नहीं होंगे, 50 लोगों को प्लान दिखाने के लिए आप तैयार नहीं होंगे, वो प्लानिंग अगर आपके पास नहीं होगी, कुछ समय में आप अपना टाइम खराब करके छोड़ के नेगेटिव हो जाएंगे। इस बिजनेस में आप सफल नहीं हो सकते। सफल कौन होता है? जो इसको फॉलो करता है, 50 से 100 लोगों के नाम लिखता है और फिर जाके उनको प्राप्त। तो चौथा काम जो है वो मेक ए लिस्ट। 50 से 100 लोगों के नाम अगर आपने डायरी में नहीं लिखे हैं, नए नहीं लिखवाए हैं, तो वो आदमी ज्यादा देर इस बिजनेस के अंदर टिकने वाला नहीं है, वो छोड़ देगा। और यही बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, हमारी कंपनी में भी और अदर। अब आपने लिस्ट बना ली है, सबको सिस्टमेटिक ढंग से है। जब तक किसी व्यक्ति की लिस्ट ना बने, तब तक नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं जाना। नेक्स्ट पॉइंट है STP, शो द प्लान। यानी जिन लोगों की अब लिस्ट बनाई गई है, उन लोगों का अब प्लान शुरू कर। जब तक लिस्ट नहीं बनेगी, तब तक प्लान नहीं दिखाना। जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया, अगर उसने 50 आदमियों के पेपर पे नाम नहीं लिखे हैं, तब तक उसके साथ काम शुरू नहीं करना है। ये ध्यान रखना। अगर कर दिया तो रिजल्ट मैं बता रहा हूं, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में वो आपको कहने वाला है, सर मेरे पास अब कोई भी व्यक्ति मिलवाने के लिए नहीं है, अब मैं नहीं कर सकता। क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है सर। और हमारे देश का, फिर मैं दुर्भाग्य बोलता हूं, जन्मदिन में लोगों को इनवाइट करने के लिए हमारे पास 50 से 100 लोगों की लिस्ट होती है। एक महिला जब अपने घर में कीर्तन करती है, बच्चे का जन्मदिन करती है, पूरे गांव को न्योता देने के लिए तैयार हो जाती है। हर रिश्तेदार, हर दोस्त, हर पड़ोसी को, मेरे बेटे का जन्म वो है, बर्थडे है, और मेरे घर में कीर्तन है, कथा है, उसके लिए पूरे गांव को हम इकट्ठा कर लाते हैं। लेकिन जहां जीवन बदलने वाला काम है, उसके लिए हम कहते हैं हम किसी को जानते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। शादियों में खाना खिलाने के लिए, शादियों में भीड़ इकट्ठी करने के लिए हम 500 लोगों को जानते हैं, लेकिन अपने जीवन को बेहतर कराने के लिए हम 50 लोगों को। गलती आपकी है। मैंने क्या बोला? शर्ट बनाने वाले की गलती नहीं है, मैं बटन ही गलत लगा रहा हूं तो गलत ही लगेगा, और मैं सारी दुनिया को चिल्लाता हूँ शर्ट बेकार मिल गई, शर्ट गलत मिल गई, शर्ट गलत बनाई गई। गलत मैं हूं, शर्ट गलत नहीं है, क्योंकि मैं गलत तरीके से काम। तो 50 आदमियों की लिस्ट अगर आपके पास नहीं है, और लिस्ट बनने के बाद ही प्लान दिखाना, उससे पहले प्लान नहीं दिखाना। अब आपका काम क्या है? जब आपकी लिस्ट बन गई है, अब जितना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो, इस व्यक्ति के साथ लग के इसके 50 लोगों को प्लान दिखाना। अगर ये लिस्ट बना लेता है और ये आपको मिलवा नहीं रहा है, तो छोड़ दो फिर। अगर ये लिस्ट बना लेता है, ये आपको टाइम नहीं दे रहा है, ये आपके लिए नहीं बना है, इसको छोड़िए। दूसरे व्यक्ति को प्लान दिखाइए, उसको ज्वाइन कराइए, उसका फिर 3 से 5 साल का माइंड सेट करा के 100% सबमिशन मोड में लाके 100% प्रोडक्ट यूज अगर वो करना शुरू, क्योंकि प्रोडक्ट यूज करने के बाद जब आप यूज करेंगे, तब आपको बिलीव हो। देखिए, 2 तरीके से बिलीव आता है, एक खुद यूज करके, एक दुनिया ने यूज किया। जिस दिन हमारी कंपनी को 10 साल हो जाएंगे, और 10 साल के अंदर लाखों लोग हमारे प्रोडक्ट से ठीक हो जाएंगे, और वो अपना टेस्टिमोनियल देंगे, उसके बाद भी एक आदमी आएगा, वो कहेगा पहले मैं यूज करूंगा, तब मैं मानूंगा ये 1 लाख लोग जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। ऐसे लोग आएंगे। दूसरा क्या होता है, जब दूसरे लोग बता रहे हैं वीडियोस के अंदर कि यार इससे फायदा हुआ है, तो उन वीडियो का सहारा लिया जाए। आप तो वीडियो तक नहीं दिखाते। हमारे प्रोडक्ट से इतने सारे टेस्टिमोनियल हमारे पास हैं, आप ज्वाइन करने वाले का एक सवाल आता है, आप अपनी अपलाइन को फोन खड़का रहे, सर क्या ये ठीक होगा? इसका मतलब आपने नॉलेज लिया ही नहीं, आप हमारी वीडियोस देख ही नहीं रहे। और वीडियोस देखा है तो बस अनमने मन से आपने वीडियो देख लिया। उसमें कितने सारे टेस्टिमोनियल है। जैसे कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, उसको वो टेस्टिमोनियल का वीडियो भेजिए कि सर बिजनेस तो बाद में शुरू कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, आज के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, पहले सर अपना बिलीफ सिस्टम बढ़ाइए, टेस्टिमोनियल सुनिए, सर हमारा प्रोडक्ट काम कर। तब उसका बिलीफ सिस्टम जो है वो मजबूत होगा। तो 50 लोगों की जो लिस्ट बनाई है, अब उनको प्लान दिखाना है जल्दी से जल्दी। जितना जल्दी हो इस लिस्ट को खत्म कर देना है। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे शब्दों पे जाना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी आदमी ने
50 लोगों के पेपर पे नाम लिखे जिनको वो जानता है, और वो सिस्टम से अपनी अपलाइन के साथ निकल जाए और सिस्टम से इन 50 लोगों को प्लान दिखा दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी टीम ना बने। अगर ऐसा हो जाएगा मैं नेटवर्क बिजनेस छोड़ दूं। पॉसिबल ही नहीं है सर। दिक्कत कहां आती है? जब हम बगैर लिस्ट के निकल रहे हैं, बगैर विजन के निकल, तब लिस्ट आती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब आपने प्लान दिखा दिया, कुछ लोग प्लान दिखाते ही आपको हाँ कर देंगे, कुछ लोग कहेंगे अभी सोच के बता। तो आपको फॉलो अप करना है 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे के अंदर अंदर उसका फॉलो अप करना है। उसके कुछ सवाल जवाब होंगे, उससे पूछना है। जैसे वो कहेगा कि अभी 1-2 दिन में मैं सोच के बताता हूँ, अभी पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो उसको 2-3 दिन बाद 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे में उससे कांटेक्ट करना है। उसके कोई भी सवाल हो उनको लिखना है, अपनी अपलाइन को दोबारा विजिट कराना है या फोन पे बात करानी है, उसके सारे सवालों के आंसर देने हैं, उसके बाद उसको ज्वाइन कराना। अगर फिर भी ज्वाइन ना आए, उसको फॉलो अप लिस्ट में रखिए। आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट आपकी कंपनी में आता है उसको दिखाइए। आप जब भी कोई नई अचीवमेंट आपके पास आती है उसको दिखाइए। जब भी कोई अच्छा टेस्टिमोनियल आपके ग्रुप में आता है उसको भेजते रहिए। सर, फॉलोअप कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा फॉलोअप करते रहिए। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 1 साल के बाद जुड़े हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है किसी कंपनी में 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, इसको छोड़िए सर, 10-10 साल के बाद लोग जुड़े हैं कि मुझे 10 साल पहले किसी ने बताया था, तब मेरी समझ में नहीं आया, आज मेरी समझ में आया। आज जिस कंपनी, किसी भी आदमी का फॉलोअप बंद मत की। फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग गलती क्या कर रहे हैं? प्लान दिखाया छोड़ दिया, प्लान दिखाया छोड़ दिया, प्लान दिखाया छोड़ दिया, प्लान दिखाया छोड़ दिया, प्लान दिखाए जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। और नेटवर्क बिजनेस के एजुकेशन सिस्टम में बोला जाता है, कई बार आपका प्लान 10% काम करता है, 90% आपका फॉलोअप काम। फॉलोअप काम, मैं आपके सामने बैठा हूं, कई बार अपनी स्टोरी सुना चुका हूं। अगर मेरी चाची की लड़की ने एक बार जब मुझे मीटिंग में बुलाया था और मैं नहीं गया था, उसी वक्त अगर सेकंड टाइम मुझे नहीं बुलाती तो आज अजय शर्मा कहीं बैठ के डिजाइनिंग और प्रिंटिंग का ही काम कर रहा होता, मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आता। 6 बार लगातार फॉलोअप किया, 6 बार उसने लगातार मुझे मीटिंग में बुलाया, मैं 6 बार मना करता रहा, 7वीं बार उसने रिश्ते का हवाला दिया, तब मैं, आज मैं इस इंडस्ट्री के। फॉलोअप में बड़ी ताकत है, फॉलोअप करना बंद मत कीजिए। जिसने मना कर दिया कोई दिक्कत नहीं, जब आपकी अचीवमेंट आए तब उसको दिखाइए, जब प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल आया तब दिखाइए, तब कभी कोई इवेंट हो रहा है उसकी फोटो भेजिए, आपको कोई चेक आया उसकी फोटो भेजिए। आज नहीं कल वो आपके साथ। फॉलोअप करना बहुत ज्यादा। 7वां, लर्निंग एटीट्यूड में रहे। कोई मीटिंग हो, कोई ट्रेनिंग हो, कोई सेमिनार हो, छोड़ना नहीं। अगेन रिपीट करता हूं, अभी मौर्य जी ने मीटिंग रखी थी पिछले महीने। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी, बहुत सारे लोग घर से ही नहीं निकले उस मीटिंग के। सफल कौन होगा? जो हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार का हिस्सा बने। और हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार का हिस्सा कौन बनेगा? जिसको वेल्दी लाइफ चाहिए होगी, जिसको वेल्थ चाहिए होगी, जिसको पैसिव इनकम चाहिए होगी, जिसको अपने अपने परिवार के सपनों को पूरा करना होगा, वो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड। अगर आप मीटिंग से बचने की कोशिश करते हैं, अगर आप ट्रेनिंग से बचने की कोशिश करते हैं, अगर आप सेमिनार, इवेंट से बचने की कोशिश करते हैं, इस बिजनेस में आपको कोई सफल नहीं बन सकता। मैं कई बार अपनी मीटिंग में बोल चुका हूं, पूरी दुनिया की किसी भी कंपनी के जो टॉप अचीवर हैं, वो किसी इवेंट की देन है। जब तक वो इवेंट में गए नहीं थे उनको समझ में नहीं आया, किसी ना किसी व्यक्ति को इवेंट में जाके बड़ी पिक्चर दिखाई दी और उसने इवेंट और सेमिनार में जाके ही अपने आप को महसूस कर पाया कि यार ये बिजनेस में पावर है, और वो आज बहुत बड़े मुकाम पे। घर बैठ के समझ में नहीं आता। तो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहना है। प्लान कैसे दिखा रहा है अपलाइन, उसको सीखना है। जूम मीटिंग में आज मैंने जो ट्रेनिंग मैंने दी है, केवल आपको समझाने के लिए दी है, साथ में आपको एक ट्रेनिंग मिल रही है कि जब भी आपके छोटे छोटे ग्रुप हों, ये सारे पॉइंट आप उनसे डिस्कस करें अपने तरीके से। आपको एक ट्रेनिंग मिल गई है। कुछ लोग लिख रहे होंगे, कुछ लोग लिख ही नहीं रहे होंगे, मुझे सब मालूम। कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरे लिए जरूरत ही क्या है। ये वो लोग हैं जो कामयाब नहीं। तो आपको लर्निंग एटीट्यूड में रहना है, हमेशा सीखते रहना। सीखने का प्रोसेस नेटवर्क बिजनेस में कभी खत्म नहीं होता। और एक बात ध्यान रखिए, कई बार आपने कोई चीज सुन भी ली, कई बार आपको कई चीज कोई चीज पता भी है, तब भी आपको बार बार सुनना पड़ेगा, हमेशा सुनना पड़ेगा। इस चीज के आप आदी बन। हो सकता है आज आप पहली बार सुन रहे हो, अपने लिए सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ कोई बड़ा लीडर बैठा हो, इसको सबकी जानकारी हो। आप अपने लिए नहीं सुन रहे हो, आप अपनी टीम को सुनाने के लिए आज इस मीटिंग में बैठे। अपनी टीम को सुनाने के लिए आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जाना है। कई लोग सोचते हैं सेमिनार में क्या करूंगा, पिछली बार वही बताया था, इस बार वही बताना है। आपको अपने लिए नहीं जाना है, आपकी टीम के जो लोग जा रहे हैं उनके लिए जाना है। और वहां ऐसे बैठना है जैसे आप भी पहली बार सुन रहे हो। वहां पे ऐसे चीजों को सुनना है, सीखना है,
ऐसी चीजों के बारे में बात करना है जैसे वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए भी, उनके लिए भी, तब काम चलता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ सेमिनार मीटिंग में जाते हैं, बैठे हुए हैं आराम से। अब तो डाउनलाइन बैठी हुई है, अपलाइन बता रहा है ठीक है हो जाएगा, नहीं, वो डाउनलाइन आपको भी देख रहा है, वो देख रहा है मेरा अपलाइन तो सीरियस नहीं है, मेरा अपलाइन तो एक्साइटेड एक्साइटेड नहीं है। जब ये खुद एक्साइटेड नहीं है, ये खुद सीरियस नहीं है, तो मुझे क्या बिजनेस के अंदर सफल बना है, ये विचार उसके अंदर आ जाए। तो जब भी सेमिनार में जाए, जब भी मीटिंग में जाए, जब भी, पहली बात तो जाना है, छोड़ना नहीं है। जब भी जाए एक्साइटमेंट के साथ बैठे, जुनून के साथ। कितनी बार भी सुन लिया है, अब आपको अपनी टीम को सुनाने के लिए जाना है, उनको ट्रेन करने के लिए जाना है, इस वजह से आपको बैठना पड़ेगा। तो लर्निंग एटीट्यूड में बैठना है। और आठवां जो इसमें पॉइंट में जोड़ना चाहूंगा, वो शेयर द प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग आपके बिजनेस से अभी नहीं जुड़ेंगे, उनको आप प्रोडक्ट शेयर कीजिए, उनको समझाइए हेल्थ क्यों जरूरी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें पैसे की जरूरत नहीं, हम संतुष्ट हैं अपने जीवन से, पैसे से। तो उनको बोला हेल्थ तो चाहिए, हेल्थ तो हर किसी को चाहिए। एक पैसे वाला इंसान, चाहे वो नौकरी से पैसा अच्छा कमा रहा हो या व्यापार से पैसा अच्छा कमा रहा हो। कितने बिजनेसमैन हैं जिनको शुगर की शिकायत है, कितने बिजनेसमैन हैं जिनको बीपी की शिकायत है, कितने बिजनेसमैन हैं जिनको एसिडिटी गैस की बैठे रहने से शिकायत है। आप उनको हमारा प्रोडक्ट दीजिए। कितनी महिलाएं हैं जिनको 50 तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, आप उनको हमारा प्रोडक्ट शेयर कीजिए। लेकिन उनको प्रोडक्ट ही शेयर कीजिए फिलहाल। अगर वो पैसे से नहीं जुड़ना चाहते तो केवल प्रोडक्ट शेयर कीजिए। तो आपके कुछ रिटेल कस्टमर भी होने चाहिए। अगर कोई प्लान से नहीं जुड़ता तो एटलीस्ट उसको प्रोडक्ट शेयर जरूर करें, प्रोडक्ट की पावर उसको जब तक जरूर बताएं। प्रोडक्ट की पावर कौन बताएगा? जिसको खुद बिलीव होगा प्रोडक्ट। मैं तो ये देखता हूँ कुछ लोगों का तो 2-2 मिनट में बिलीव हट जाता है इस प्रोडक्ट से। 2-2 मिनट में। एक महीने बड़े एक्साइटेड है इस प्रोडक्ट को लेके, एक महीने बाद नेगेटिव बात हो रही है प्रोडक्ट को लेकर। सर जब तक भरोसा नहीं होगा मैनेजमेंट के ऊपर, मैंने ट्रेनिंग दी थी, जब तक मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा नहीं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं होगा, अपने प्लान के ऊपर भरोसा नहीं होगा, तब तक काम नहीं चलेगा। और दो तरीके के लीडर होते हैं, एक लीडर जिसके कहने से टीम चलती है, और दूसरा लीडर जो टीम के कहने से चलता है। ध्यान रखें आप, दो तरीके के लीडर हैं। एक लीडर जो टीम के कहने से चलता है, एक जिसके कहने से टीम चलती है। बड़ी अचीवमेंट किसको मिलेगी? जिसके कहने से टीम चलती है। तो अपने आप को चेक कीजिए, आप कौन से वाले लीडर हैं? टीम के कहने से आप चल रहे हैं या टीम आपके कहने से चल रही है? अगर टीम के कहने से आप चल रहे हैं तो रोज समस्याएं आएंगी, रोज प्रॉब्लम आएंगी, रोज चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि वो टीम को कुछ मालूम ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, उस टीम को कुछ मालूम ही नहीं है प्लान के बारे में। वो तो फिर अपनी शर्तें रखेगा, आप उसकी शर्तों पे काम कर रहे हो। कुछ महीने चेक बनता रहेगा, कुछ महीनों के बाद वो चेक बनना बंद। क्योंकि ट्रेंड नहीं कर रहे हो, क्योंकि लोगों को सिखा नहीं रहे हो, क्योंकि लोगों को आप सिस्टम पे नहीं लेके आ रहे हो, सिस्टम डिजाइन नहीं कर रहे हो जो पर्टिकुलर सबके लिए एक समान। तब तक काम आपका चलने वाला नहीं है। तो शेयर द प्रोडक्ट, कुछ लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है। नौवां पॉइंट मैं इसमें जोड़ना पाऊंगा, जोड़ना चाहूंगा, 100% लॉयल्टी, ईमानदारी के साथ काम करो। बेईमान लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, झूठ बोलने वालों के लिए बिजनेस नहीं है, गलत तरीके से अपनी टीम में लोगों को जोड़ने वालों के लिए बिजनेस नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में ईमानदारी नहीं दिखाते हो, और ये तभी होता है जब कंपनी भी बेईमान। अगर कंपनी भी बेईमान है तो बेईमान लीडरों की भर्ती होती रहेगी। कंपनी को भी बनाना है पैसा, वो कहेंगे जैसे मर्जी लाओ, जितना मर्जी का प्रोडक्ट दे दो, लोगों के घरों को गोदाम बना दो, लोगों को झूठ बोल के लेके आओ, लोगों को कैसे भी लेके आओ। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, पहले दिन से बोल रहा हूं और आखिरी तक बोलता रहूंगा, वीकेंड में कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा। और गलत काम करने वालों के लिए वीकेंड में कोई जगह नहीं। भले ही कितना भी बड़ा हमारा बिजनेस हो जाए, कितना भी बड़ा लीडर हो जाए, जिस दिन उसने गलत काम करना शुरू किया, हम नमस्ते कर लेंगे, भाई साहब आपकी और हमारी बनने वाली नहीं। गलत काम वीकेंड के अंदर नहीं। वीकेंड मैनेजमेंट अगर गलत ही करना होता तो हम दूसरी कंपनी के अंदर यार सेटिंग लेके काम कर रहे होते। हर कंपनी में लोग परेशान है, मैनेजमेंट गलत काम कर, लीडर्स गलत काम करते हैं, फिर भी ऐसी कंपनियों में जाके फंसे। आपको एक ईमानदार कंपनी मिल गई, अब हम सीरियस नहीं हो इस चीज पे। तो 100% लॉयल्टी के साथ काम, हमें एक ईमानदार लीडरशिप खड़ी कर। आपके बारे में अगर कोई बोले कि वो ऐसा है, उसने ऐसा किया है, तो हमें इतना भरोसा हो यार आपके ऊपर कि नहीं यार वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। हमने अगर आपको कोई बात बोली और ये बोला है कि सर आप तक ही रहनी चाहिए, तो वो बात सर आपके घर में भी किसी को नहीं पता लगता। कोई अपलाइन से डिस्कस करता है, कोई डाउनलाइन से डिस्कस कर लेता है, तो सर फिर आप लॉयल आदमी। लॉयल्टी मतलब होता है कि बिल्कुल, आप देखिए कितने बड़े बड़े सरकारी काम होते हैं या बहुत बड़े बड़े जो सेना के काम होते हैं, वहां सर वो जो बातें कमरे के अंदर बड़े बड़े अधिकारी जो कर रहे हैं वो बाहर जाके लीक थोड़ी होती। लीक होगी तो सब खत्म हो जाए। उसी को तो सर एक लीडरशिप, उसी को तो एक टीम बोलते हैं।
तभी एक मजबूत टीम बनती है। सामने वाला कुछ भरोसे से आपको बोल रहा है, आपने किसी और को बता दिया, वो भरोसा तोड़ दिया आपने तुरंत। फिर सामने वाला 10 बार सोचेगा अब आपको कि यार ये तो उस लेवल का भी लीडरशिप वाला बात ही नहीं है, ये तो दिमाग का भी कच्चा है, जुबान का भी कच्चा है और मन का भी कच्चा है, ये तो किसी को भी बता देगा, इसके साथ यार अब आगे कोई भी प्लानिंग डिस्कस नहीं कर। तो भरोसा कायम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लॉयल्टी के साथ काम करना है, झूठ बोलना नहीं है किसी को जोड़ते समय, अपलाइन से झूठ नहीं बोलना, डाउनलाइन से झूठ नहीं बोलना, कंपनी मैनेजमेंट से झूठ नहीं बोलना। हर तरीके जहां भी काम करेंगे ईमानदारी के साथ काम करें। ईमानदारी वाला कॉलर ऊंची करके रहता है, बेईमान वाला सर आंखें भी झुका के रखेगा, जवान भी उसकी लड़खड़ाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी उसका नहीं होगा, गलियां छोड़नी पड़ेगी, गांव छोड़ने पड़ेंगे। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो एक गांव में घुस नहीं सकते क्योंकि वहां बहुत सारे लोगों को झूठ बोल के फंसा दिया है। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जब उनको बोलो सर आप अपनी लिस्ट पे काम करो, नहीं नहीं सर हम जा नहीं सकते, हमने पिछली कंपनी में बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से जोड़ दिया था, अब कैसे जाएं। अरे यार वहां जोड़ दिया था, अब तो सुधरो, अब तो कम से कम सही तरीके से काम करो। और ये कोई जरूरी नहीं है कि पिछली कंपनी में आपने गलत तरीके से लोगों को जोड़ा था, अब जाके अगर उनको सही सिस्टम समझाओगे तो वो नहीं जुड़ेंगे। आपका फियर, आपका डर, आपके अंदर का चोर दोबारा उनके पास जाने नहीं दे रहा क्योंकि वो गलत काम आपने किया। फिर भी मैं कहता हूं एक बार अगर गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा उस गलती को दोहराने वाला मूर्ख इंसान होता है। तो अगर वो गलती हो गई है तो अब जो टीम बन रही है इसमें कोई मैनिपुलेशन मत करो दोस्त, इसमें किसी तरीके का कोई चीटिंग मत करो अपना चेक बनाने के लिए, इसमें किसी भी तरीके की गलती मत करो वरना फिर वही बीज डाल रहे हो, वही खेती उगेगी और फिर आपको ये बिजनेस भी छोड़ना पड़ेगा। तो 100% लॉयल्टी के साथ काम करना है। और 10वां पॉइंट इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा जो लास्ट पॉइंट है, बगैर टीम वर्क किए इस बिजनेस में सफलता नहीं मिल सकती। ये कोई नौकरी नहीं है कि आपके टैलेंट से चलेगा, ये कोई व्यापार नहीं है जो आपके टैलेंट से चल जाएगा, अकेले के टैलेंट से चल जाएगा। ये नेटवर्क बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है। और यहाँ पे जब तक मजबूत टीम वर्क नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो एज ए लीडर आपको अब ये चेक करना है कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं। एज ए लीडर जब आप मीटिंग कर रहे हैं तो आपकी मीटिंग में कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जूम मीटिंग में कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आप सेमिनार कोई कर रहे हैं उस सेमिनार में कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं। वो तभी होंगे, सीरियस लोग तभी होंगे जब आप इन सब चीजों को क्रमबद्ध तरीके से फॉलो करेंगे। तो टीम वर्क काम है आपका, अकेला अपलाइन, मैं अकेला इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकता। आप और हम और आपकी टीम मिलके एक जैसे माइंडसेट के साथ जब काम करेंगे तब कोई कंपनी बड़ी होगी, तब एक लीडरशिप का चेक बड़ा होता है, तब लोगों के चेक बड़े। हर आदमी अलग अलग खींच रहा है एक चीज को, तो या तो रस्सियां टूटेगी या वो चीज टूटेगी, लेकिन एक ही दिशा में कितनी भी भारी चीज और सब लोग ताकत लगा दें खींच के एक दिशा में ले जा सकते। तो टीम वर्क काम होता है अलग अलग दिमाग में, नहीं नहीं मेरे दिमाग से चलेगा, दूसरा कह रहा मेरे दिमाग से चलेगा, तीसरा कह रहा मेरे दिमाग से चलेगा, वो फिर चीज का सत्यानाश होना है, खिचड़ी बननी है, उसके अलावा कुछ बनना है। तो टीम वर्क काम करना है, बगैर टीम वर्क इस बिजनेस में बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। एक चीज में चलते चलते और बताऊंगा, बिजनेस क्लोज के लिए दोस्त आपको पूरा महीना मिलता है। हमारी बिजनेस क्लोजिंग 31 तारीख को हो गई, 1 तारीख से नया महीना शुरू हो गया, 1 तारीख से लेके 31 दिन 30 दिन आपको हर महीने मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लीडर्स की जो मैं समस्या देखता हूँ, लास्ट के 2 दिन में सारा बिजनेस उनको डालना होता है। सारी समस्या लास्ट के 2 दिन में होती है, सर उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, उसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, सर उसका ये रह गया, उसका ये रह गया। यार पूरा महीना मिलता है भाई इस बिजनेस को करने के लिए, आपकी क्लोजिंग करने के लिए सर पूरा महीना मिलता है, 30 31 दिन मिलते हैं। दिक्कत कब आती है, जब 29 दिन सोते रहोगे, 25 दिन सोते रहोगे, 20 दिन सोते रहोगे, 28 दिन सोते रहोगे और जगोगे ही लास्ट के 2 दिन में। अब 25,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ है आपका 25 तारीख तक, अब आप 5 दिन के अंदर 50,000 करना चाह रहे हैं, अगले 25,000 करना चाह रहे हैं, तो आपको भाई साहब ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी और लेवल छूट भी सकता है। कोई नहीं रोक सकता उसको छूटने से, क्योंकि 5 दिन में अब आप वो काम करने जा रहे हो जो आपका 25 दिन के अंदर नहीं हुआ। फिर आप बाद में नेगेटिव होते हो, सर हमारे को तो सर ये दिक्कत आ गई, हमारे को तो ये दिक्कत आ गई। कई लोग अपनी अपलाइन को फोन करते हैं कि सर इतना बिजनेस नीचे डाल दीजिए। पिछली कंपनी में हमारे साथ होता था, जो आज बड़ी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कुछ लीडर, वो लास्ट मोमेंट पे हमें फोन करते थे, सर अब इतना बिजनेस सर नीचे डाल दीजिए, सर कुछ कीजिए, सर कुछ कीजिए, पूरा महीना कुछ नहीं कर। तो एक बात ध्यान रखिए, ये एक एजुकेशन का पार्ट बता रहा हूं, अदरवाइज किसी को भी नहीं लेना है। अदरवाइज जहां पे आप चीजों को लेना शुरू कर देंगे फिर ना आप कभी इस बिजनेस में सीरियस एक अच्छी लीडरशिप की तरफ जाएंगे ना आपकी टीम जाए। खोने के लिए 1 सेकंड काफी है, 1 सेकंड में नेगेटिव होने के लिए काफी। मैंने क्या बोला, हम एक अच्छी कंपनी खड़ी कर, हमें डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांतों पे चलना है। बिजनेस डालना लास्ट मोमेंट पे, अपनी अपलाइन को प्रेशर डालना कि भी मेरे नीचे बिजनेस डालो, समझ लीजिए आप बिजनेस नहीं कर रहे, फिर आप सौदा कर रहे, फिर आप लीडरशिप नहीं हो, और जो आप करोगे वो एक दिन आपकी टीम आपके साथ करेगी और आप नहीं कर पाओगे।
एक बात हमेशा ध्यान रखें, लास्ट मोमेंट पे किसी ना किसी का टारगेट तो छूटेगा ही। कब तक आप लोगों के अपनी जेब से पैसे लगा लगा के पूरे कराते? पैसे लगा के बिजनेस कराना, क्या ये बिजनेस है? जैसे अभी हमारे एक मित्र हैं, उनका मैसेज आया मेरे पास कि सर वो एक लीडर है, उसका एक इस साइड में एक एंट्री हुई है, दूसरी साइड के अंदर एक एंट्री नहीं हुई है, और बातों से ऐसा लग रहा है कि वो नेगेटिव होने वाला। वो कह रहा है जी अगर एक एंट्री डल जाएगी तो मैं रनर बन जाऊं। तो मैंने उनको समझाया, वो ऑलरेडी पहले भी समझा चुके थे उनको, सर एक रनर से क्या होगा, लेकिन सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है, उनकी डाउनलाइन समझने के लिए तैयार नहीं। तो इसका मतलब क्या, उसके माइंडसेट पे काम नहीं किया। तो मैंने उनको एक बहुत अच्छी बात बोली, मैंने कहा सर आप 1600 रुपए लगाएं या मैं 1600 रुपए लगा, 1% मान लेते हैं कि मैं 1600 रुपए लगा देता हूँ या आप 1600 रुपए लगा देते हैं, और उसका एक पॉइंट पूरा करा देते हैं रनर का, तो आपकी जेब से तो 1600 लग गया ना दोस्त। और उसका पे आउट कितना बनना है? उसका पे आउट बनना है सर 60 70 से लेकर 80 80 रुपए के आसपास। तो इससे बढ़िया तो उसको 100 रुपए दे दो कि भाई ये 100 रुपए ले ले यार, मेरे 1500 क्यों लगवा रहा है एक्स्ट्रा। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो कहता है सर मेरा, हो सकता है वो व्यक्ति आज इस मीटिंग में भी हो जो ये बात उनको बोली थी उन्होंने कि भाई एक पॉइंट सर मेरा अगर बन जाए, मैं रनर बन जाऊं, तो सर मैं ये करूंगा। तो दोस्त आप इस बिजनेस के लिए नहीं बने, आपको बिजनेस समझ में नहीं आया, यहाँ आप रनर बनने नहीं आए हो सर। ये बिजनेस रनर स्टार, ये तो छोटे छोटे से लेवल है, रनर स्टार गोल्ड, ये फोकस सर डायमंड होना चाहिए। डायमंड यानी कि कम से कम 20,000 रुपए की इनकम आपके घर में है, जिससे अब आपके घर का राशन पानी सब कुछ चल रहा है। कम से कम टारगेट, कम से कम गोल होना चाहिए। और फिर उसको मल्टीपल कैसे कर पाए, 50,000 1 लाख 2 लाख की इनकम पे, उसके लिए नेटवर्क बिजनेस को किया जाता है। ये 80 रुपए 100 रुपए 150 रुपए 300 रुपए 1000 रुपए 2000 के लिए इस बिजनेस को नहीं किया। तो आप में से कोई भी लीडर ऐसा है जो लास्ट मोमेंट पे जाके ये इस उम्मीद में बैठा रहता है कि अब मेरी अपलाइन मेरे नीचे बिजनेस डालेगी, दोस्त ये सोच ही गलत। ये हमेशा हो। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, जब आपके बिजनेस में करोड़ों का टर्नओवर होगा, बहुत बड़े बड़े लेवल छूटेंगे लोग, कहां तक आप डालते रहोगे? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, बिजनेस क्लोज करने के लिए पूरा महीना मिलता है। अगर पूरा, मेरे को आज तक ऐसा कोई दिन ध्यान नहीं है, मैं तो भाई साहब पता नहीं, हमें ये समझ में नहीं आता कि सवाल आते कहां से लोग। मैंने जिस कंपनी में काम किया, कितना बिजनेस वॉल्यूम, से कोई फर्क नहीं, कितने रुपए का प्रोडक्ट है मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरी अपलाइन मेरे नीचे कितना बिजनेस डालेगी, मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। मेरी अपलाइन कितनी मीटिंगें देगी, हाँ शुरू में सोचता था जितनी मीटिंग देनी आ गई उसके बाद अपलाइन पे कोई कोई मीटिंग दे, ट्रेनिंग दे, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैं ट्रेनिंग दूंगा, जित मेरे अंदर ताकत है ना, मैं लगातार मीटिंग ट्रेनिंग दूंगा, मेरे सपने। अब तो मैं अपलाइन से तेज भाग सकता हूँ, मैंने मीटिंग ट्रेनिंग देनी सीखी। हमने अपलाइन से कभी भी सहयोग नहीं मांगा इन सब चीज, कि आप हमें पैसे से मदद करो, आप हमें ज्वाइनिंग से मदद करो लास्ट मोमेंट पे, आप हमें सर हमारे प्लान दिखाओ सर जब भी काम चलेगा, नहीं। हमने तो हमेशा सारी चीजें अपने आप। मैं तो देखता हूँ लोग बिजनेस वॉल्यूम पे अटक जाते हैं, लोग प्रोडक्ट के प्राइस पे अटक जाते हैं, बिजनेस से समझ में नहीं आया। अपने को एक चीज क्लियर थी, मुझे 20,000 का चेक चाहिए, कितना टर्नओवर देना, अब बात खत्म, बस उतना टर्नओवर कैसे हो उसके लिए फील्ड में भागना, और आ जाता था सर, बिजनेस हो जाता। मैं पिछली कंपनी के अंदर सर दूसरे महीने में 1 लाख, और हाईएस्ट पे आउट मेरा 7.25 लाख तक पहुंचा मैंने कभी। और मैं मीटिंग सेमिनार में देखता था, लोग कहते थे आपको पता है उस बिजनेस उस प्रोडक्ट पे 5 बिजनेस वॉल्यूम कंपनी ने चुपचाप से कम कर दिया। मैं कह रहा था यार ये कहाँ अटका पड़ा है 5, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आपको पता है कंपनी ने वो चीज चेंज कर दी उस प्रोडक्ट के अंदर, वो इंग्रेडिएंट चेंज कर दिया। अरे भाई मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, उसके लिए कंपनी बैठी है सोचने के लिए, प्रोडक्ट अच्छा बनाना है, अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पे लेके जानी है, उसके लिए कंपनी मैनेजमेंट है। मेरे अंदर उतना दिमाग उतनी नॉलेज नहीं है, मेरे अंदर तो मेरे को अपना टीम बनाना है और प्रोडक्ट की सर्विस टाइम से मिलती रहे, बस उतना काफी है। हम सफल हो गए सर। लोग उलझे रहते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस में उलझे रहते हैं, वॉल्यूम में उलझे रहते हैं, फलाना चीज में उलझे रहते हैं, ढिकना चीज में उलझे रहते हैं, काम नहीं चलता। तो बिजनेस क्लोज के लिए दोस्त पूरा महीना मिलता है, आप अपनी टीम को ट्रेंड कीजिए कि बिजनेस क्लोज के लिए पूरा महीना मिलता है। लास्ट मोमेंट पे कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए नहीं है, ये आप ध्यान रखें। ये उसी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको पहुंचना है, 10 बजे आपका एग्जाम शुरू होना है, आप 10:30 बजे पहुंचेंगे, कोई आपको एंट्री नहीं दे। आपका फ्लाइट का टाइम है सर, अगर आप वहां पे आधा घंटे पहले बोला गया है पहुंचने के लिए, आधा घंटे पहले नहीं पहुंचेंगे, आप कितने भी वीआईपी हो आपके लिए फ्लाइट नहीं रुकेगी। आपकी ट्रेन 9:30 बजे चलनी है, अगर लेट है किस्मत से तो आपको मिल जाएगी, अगर लेट नहीं है आप 9:35 पे पहुंचेंगे, आपकी ट्रेन निकल जाएगी दोस्त, ये ध्यान रखें। तो बिजनेस क्लोज करने के लिए पूरा महीना मिलता है। एक अच्छा लीडर बनिए, एक समझदार लीडर बनिए। कभी भी अपलाइन को फोन नहीं जाना चाहिए कि इतना बिजनेस हमारे नीचे कम है, प्लीज आप किसी भी तरीके से हेल्प कीजिए, फिर आप लीडर नहीं है सर। और ये हमें काम करने का तरीका ही नहीं आता। हमें तो बहुत सारे लीडर्स को देखता हूँ, उनकी टीम में किसी के 1 पॉइंट से बिजनेस रुका पड़ा है, किसी का 2 पॉइंट से बिजनेस रुका हुआ है, उनको उनको कंप्लीट ही नहीं करा है। बस उनका फोकस क्या होता है, एवरी डे
एवरीडे उनका फोकस क्या होता है, अपना लेफ्ट राइट चेक करते रहते कि मेरा लेफ्ट में हो गया है 9,000 और राइट में हो गया 15,000। अब 9,000 वाले में 10,000 कैसे करूं, 15,000 तो हो गया, बात खत्म, ये तो भाड़ में जाएगा। वो 15,000 को 20,000 करने की कोशिश नहीं करते हैं बड़ी लेवल। 20,000 में 25,000 50,000 कैसे पहुंचे, वहां जाके मैं मेहनत करूं उसमें काम। अब तो उनका फोकस होता है 9,000 को 10,000 कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि 10,000 के लेवल का मेरा पॉइंट बनने। एक साइड में 1.5 लाख का बिजनेस हो गया, एक साइड में 30,000 जा रहा है, वो 1.5 लाख जाए भाड़ के अंदर, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उस तरफ तो मेरा मतलब ही नहीं है। सर 1.5 लाख हो गया, मुझे तो 30,000 वाले में मतलब है। अभी 30,000 को 50,000 कैसे करना है, उसके लिए मुझे क्या पॉलिटिक्स चलनी है, उसके लिए मुझे क्या काम करना है वो करना। आप बड़े लीडर नहीं बन सकते, बड़े लीडर नहीं बन सकते। हमने कभी ये देखा ही नहीं, हमें तो भैया लेफ्ट ने बुलाया, राइट ने बुलाया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि राइट में अगर मेरी बड़ी चल रही है या लेफ्ट मेरी बड़ी चल रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं लीडर क्रिएट करूंगा तो मेरी भी वैल्यू बनेगी, मेरा बिजनेस और स्ट्रांग। आप एक लेग पे ही काम कर रहे हो, एक ही लेग पे फोकस कर रहे हो, और उस पर भी फिर आप लास्ट मोमेंट में जाके अटक जाते हो, तो काम नहीं चलेगा। और केवल अपने बिजनेस की तरफ ध्यान मत दीजिए, बिजनेस तब बड़ा होता है जब आप लोगों के बिजनेस की तरफ ध्यान दो। तो लोगों के बिजनेस चेक करना सीखिए। किसी का रनर में एक साइड में 10 ज्वाइनिंग आ गई, वो रनर बन सकता था, स्टार बन सकता था, आपने बात ही नहीं की। लास्ट मोमेंट पे अपलाइन से बात करने से बेहतर है वो लास्ट के 2 दिन अगर सबके ट्री खोल के आप बैठ जाओ और सबका छोटा 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 टारगेट कराओ, आप अपने टारगेट से ऊपर पहुंच जाओगे, उस पर हम काम नहीं करते। तो टारगेट कभी भी शॉर्ट रहे आपका तो नेगेटिव नहीं होना, इस बात पे ध्यान रखें। ये कोई वर्ल्ड कप नहीं है कि 5 साल के बाद आए। अगर आपका रनर इस महीने नहीं हुआ, टेंशन मत लीजिए। रनर है क्या सर, रनर कोई रनर पे अगर आखिर हो रहा है सर, एक ज्वाइनिंग मेरी एक साइड में डल जाए तो मैं रनर का चेक ले लूंगा, मैं बन जाऊंगा, क्या वो बिजनेस करेगा। रनर, स्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड कोई लेवल है? ये तो एक बना दिए गए लेवल है कि भाई थोड़ी 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 इनकम होके आपको लेवल, बड़े लेवल पे पहुंचना। हमारा फोकस तो बड़ा लेवल होना चाहिए सर। तो ये छोटी इनकम पे उलझना बंद कीजिए, बड़ी इनकम पे फोकस कीजिए। और पूरा महीना मिलता है क्लोजिंग करने के लिए, पूरे महीने अगर आप अपना प्लानिंग से काम करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका टारगेट छूटे। फिर भी अगर कोई टारगेट छूटता है तो टेंशन नहीं लेनी। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ये कोई वर्ल्ड कप नहीं है क्रिकेट का कि 5 साल बाद अब आपको दोबारा मौका मिले, है ना, कि 5 साल बाद ही आएगा वर्ल्ड कप, तो ऐसा नहीं है। ओलंपिक नहीं है जो 5 साल 6 साल 7 साल के बाद ही आएगा। अगला महीना फिर है, फिर मेहनत करेंगे, फिर बिजनेस को। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और आज इस महीने में देखो, जिसको अपने जीवन को अच्छा करना है वो काम करे, जिसको अपने जीवन को बेहतर नहीं करा वो काम नहीं करे। हमारा फर्ज है समझाना, टॉप लीडर्स को भी और नए लीडर्स को। जो समझता जाएगा वो लीडरशिप की तरफ, अचीवमेंट की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जो नहीं समझेगा सर, उसका तो, हम तो इंसान है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी उसकी किस्मत नहीं पलट सकता है। लेकिन किस्मत मेहनत से ही पलटेगी, किस्मत सबमिशन मोड में आने से पलटेगी, किस्मत कहना मानने से पलटेगी। अगर आप अपना दिमाग लगाते रहेंगे फिर इस बिजनेस में आप कामयाब। फिर मैं तो ये कहता हूँ, जब आप अपना दिमाग लगाते हैं तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं होनी। अगर आप अपना ही हर चीज में दिमाग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, फिर आपको ना मेरी जरूरत है ना किसी की जरूरत है, फिर तो आप ये रिजल्ट निकाल के दिखाओ ना। फिर तो रिजल्ट निकलना चाहिए। अगर मेरा दिमाग, मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि मेरे पास जो आइडियाज है वो सबसे अच्छा है, फिर तो यार रिजल्ट निकलना चाहिए, फिर तो हमें किसी से भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सलाह भी ले रहा हूँ और मैं फिर वही वाली बात पे रिपीट ले जाता हूँ, सर दिमाग मेरा, काम आपको करना है, तो ये काम चलने वाला। दिमाग अपलाइन का और काम आपका, तब ये बिजनेस चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और आशा करता हूँ कि ये महीना आपकी क्लोजिंग के लिए अच्छा जाएगा, लेकिन जाएगा उसका जो काम करेगा। कहने से नहीं जाता है कि इस महीने हम ये कर देंगे ये कर देंगे। फील्ड में निकलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और ये बिजनेस एक दिन के लिए नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, ये पूरे जीवन के लिए बिजनेस है। 2 4 6 महीने 8 महीने 1 साल में यहाँ पे सफलता नहीं मिलती, पूरा जीवन देना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। डेडिकेशन के साथ पूरा जीवन देना पड़ता है, तब जाके सफलता मिलती है। आज हम जहाँ बैठे हैं, जिस पोजीशन पे बैठे हैं, हमने जीवन के 25 साल दिए हैं, तो हम यहाँ बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और आशा करता हूँ इस बार की क्लोजिंग आप सभी की बहुत बेहतर जाएगी। नेगेटिविटी से दूर निकलिए, पॉजिटिविटी के करीब आइए, फील्ड में लिखिए, मेहनत कीजिए, टीम वर्क कीजिए, तब बड़ा काम होगा। अपलाइन के भरोसे बैठे रहेंगे तो अपलाइन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सबके लिए काम करे। हर इंसान को अपने अपने हिस्से का काम करना है, यही नेटवर्क बिजनेस है, और इसी को करते करते नेटवर्क बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।